अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्थाओं को और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए जल्द ही एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति होने जा रही है। शनिवार को दिल्ली में संपन्न हुई चयन समिति की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग चुकी है। इस प्रतिष्ठित पद के लिए पात्रता नियम और योग्यताएं तय कर दी गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 जुलाई 2026 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रस्ट की योजना है कि 1 महीने के भीतर इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन हो जाए। हालांकि माना जा रहा है कि किसी रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारी को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सीईओ पद के लिए गठित सर्च कमेटी की पहली बैठक में देश की जानी मानी हस्तियों ने दिशा निर्देश तय किए हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सुरेश हावड़े मौजूद थे। सीईओ पद के लिए अनिवार्य योग्यताएं और शर्तें क्या है, आइए जानते हैं। कमेटी द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का ग्रेजुएट होना ही प्रशासन या वित्त के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का लंबा अनुभव होना जरूरी है। जिन उम्मीदवारों के पास पहले से किसी बड़े मंदिर प्रबंधन का अनुरूप है, उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इस पद के लिए आवेदक का हिंदू होना आवश्यक है, अर्थात दूसरे धर्म का व्यक्ति भी इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। जानकारी के मुताबिक सीईओ की शुरुआती नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाएगी। चयनित व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अयोध्या में रहकर ही अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। चयन प्रक्रिया और आगे के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति ने एक सचिव नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है। इस पद के लिए शुरुआत में 2-3 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के नाम सुर्खियों में थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से ही सीईओ का चयन किया जाएगा। राम मंदिर के पहले सीईओ का सफर आसान नहीं रहने वाला है। हालिया विवादों के बाद अब इस पद पर बैठे व्यक्ति पर विश्व के करोड़ों सनातनियों का अटूट विश्वास, आस्था और उम्मीदें टिकी होंगी। मंदिर के सीईओ को करोड़ों रुपए के चढ़ावे, चंदे और मंदिर के भारी भरकम बजट का पारदर्शी प्रबंधन करना होगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा। प्रतिदिन आने वाले विशिष्ट अतिथियों के दौरे को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी भी सीईओ की ही होने वाली होगी।